हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर एक टॉपिक की, जो कि टॉपिक है हमारा मार्केटिंग चैनल। जो हमारा टॉपिक रहेगा इसको हम कवर अप करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट हम देखते हैं मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल क्या होता है? अगर हम बात करते हैं किसकी, अपने मार्केटिंग चैनल वाले केस की, तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग क्या होता है? प्रोड्यूसर से लेकर क्या हो रहा है कंज्यूमर तक। प्रोड्यूसर कौन हो गए? हमारे एग्रीकल्चर में हमारे फार्मर्स हो गए, और कंज्यूमर कौन हो गए? जो हम तक आ रहा है। ठीक है, ये जो सारी की सारी प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक की जो सारी एक्टिविटीज होती हैं, वो एक्टिविटीज क्या होती हैं? मार्केटिंग की एक्टिविटी होती है। अब क्या होता है उसके बाद, इससे कोई ना कोई परफॉर्म भी करता है, कोई ना कोई, जैसे उसको जो जो लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारे होलसेलिंग को कौन परफॉर्म कर रहा है? होलसेलर परफॉर्म कर रहे हैं। रिटेलिंग को रिटेलर करता है। ट्रांसपोर्टेशन को कौन करता है? हमारा ट्रांसपोर्टर करता है। एडवर्टीजिंग को कौन करता है? हमारा एजेंसीज करती हैं। ये सारी की सारी एजेंसीज वो मार्केटिंग चैनल कहलाती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, जितने लोग बीच में आ गए, ये सारे के सारे कौन है? हमारे मार्केटिंग चैनल है। मार्केटिंग चैनल की बात करते हैं। टू मेन रूट्स थ्रू विच एग्रीकल्चर कमोडिटीज रीच द कंज्यूमर्स। जो हम तक पहुंचते हैं, दो मेन रूट फॉलो होते हैं। कौन सा होता है? फर्स्ट रूट हमारा है डायरेक्ट रूट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट रूट। आपको डायरेक्ट से ही समझ आ रहा होगा। डायरेक्ट में क्या हो रहा है? डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग हो रही है। मीन्स एग्रीकल्चरल कमोडिटीज डायरेक्टली पास फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। और इसमें जो एब्सेंस होती है, किसकी होती है एब्सेंस? मिडलमैन और इंटरमीडियरीज। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? डायरेक्ट रूट क्या होता है? अगर आप ग्रो करते हो, क्या एप्पल ग्रो करते हो, और आपने क्या करा? उसे डायरेक्ट मुझको बेच दिया। ठीक है, आपने क्या किया? आपने एप्पल ग्रो वगैरह किए, ठीक है, आपने उसे डायरेक्ट किसे बेच दिया? आपके पास एक कंज्यूमर आया, आपने कहा भाई इतने इतने किलो दे दो, तो आपने क्या कर दिया? डायरेक्ट उसको बेच दिया या मुझको बेच दिया। तो ये क्या हो गया है हमारा? ये हमारी क्या हो गई? डायरेक्ट सेलिंग हो गई। बीच में कोई आया नहीं आया, तो ये क्या हुआ हमारा? ये डायरेक्ट सेलिंग हो गई। ये डायरेक्ट मार्केट हो गया, डायरेक्ट रूट कहलाया जाएगा। ठीक है, इसे क्या कह दिया जाता है? डायरेक्ट रूट कह दिया जाता है। जहां पे आप क्या कर रहे हो? डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो? अपने फील्ड में आपने जो भी ग्रो किया है उसे आप डायरेक्ट बेच दे रहे हो। आपने देखा होगा, ठीक है ना, कितना देखा होगा आपने, कितने फार्मर्स ऐसे देखे होंगे आपने, अपने खेत के बाहर सब्जी लगाकर बैठते हैं बेचने को ना। वो कौन सी मार्केटिंग करता है? वो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है। मीन्स डायरेक्ट रूट को क्या कर रहा है? हमारा फॉलो कर रहा है। अगर सेकेंड बात करी जाए किसकी? हमारे इनडायरेक्ट रूट की। तो इनडायरेक्ट रूट क्या होता है हमारा? एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जनरली मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स थ्रू इंटरमीडियरीज और मिडलमैन। इसमें क्या होता है? चैनल्स के थ्रू होते हुए आए, मतलब वहां होते हुए आए। वो क्या हो गया हमारा? इनडायरेक्ट क्या हो गई? इनडायरेक्ट रूट हो गया। कैसे? और जो क्या करते हैं फार्मर्स, सब्जी को, फार्मर्स क्या करता है? सब्जी को क्या कर रहा है? मंडी में बेच कर आ रहे हैं, उसके बाद वो हमारी मंडियों तक पहुंचेगी। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट रूट हो गया। बीच में ये क्या आ गए? इंटरमीडियरीज आ गई। ठीक है ना, जिसे हम बिचौलिए बोलते हैं, बिचौलियों बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा? इनडायरेक्ट रूट हो गया। ये भी पता होने, जो हमारे फार्मर्स हैं ज्यादा कौन सा रूट यूज करते हैं? इनडायरेक्ट रूट यूज ही करते हैं। लेकिन उन्हें जो बेनिफिट है, जो उन्हें रूट यूज करना चाहिए, वो कौन सा करना चाहिए? डायरेक्ट रूट यूज करना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम मार्केटिंग चैनल्स की, जैसे ही डेफिनेशन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या है हमारे? आर रूट्स थ्रू विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो हमारा प्रोडक्ट है, मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, मूव हो रहा है। द लेंथ ऑफ द चैनल वेरीज फ्रॉम कमोडिटी टू कमोडिटी। इसकी क्या होती है? जो चैनल्स आ रहे हैं बीच में बड़े सारे, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना, होलसेलर, ठीक है ना, ये सब जो जितने आ रहे हैं हमारे रिटेलर्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये जितने चैनल्स आ रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द किस पे? क्वांटिटी टू बी मूव्ड, द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर, डिमांड एंड डिग्री ऑफ रीजनल स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। ठीक है, मार्केटिंग चैनल क्या है आपका? मार्केटिंग चैनल वही है। इसमें क्या कर रहे हो आप? जो बीच में आ गए हैं, ठीक है, जो बीच में आ रहे हैं हमारे बिचौलिए, ये सब क्या हो गए? ये क्या हो गए? मार्केटिंग। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो आ रहा है, ये जो पाइपलाइन है, ये जो आती है बीच में आ जाता है, जिसे हम चैनल्स बोलते हैं, ये क्या है हमारा? मार्केटिंग चैनल्स है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे क्या है? प्रोड्यूसर है। यहाँ पे क्या है आपका? ये प्रोड्यूसर है। ये प्रोड्यूसर के बाद आपका क्या है? यहाँ पे कंज्यूमर है। कंज्यूमर के बीच में जो आ गया, ये क्या है? हो गया हमारा चैनल हो गया। ठीक है, यही क्या है? हमारा मार्केटिंग चैनल है। नेक्स्ट आगे
बढ़ते हैं, अगर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपको एक डायग्राम, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। ये क्या है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक है, यही डायरेक्ट, ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट रूट फॉलो हो रहा है। आप समझ रहे होंगे, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा डायरेक्ट रूट फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर आप आगे देखोगे, प्रोड्यूसर से पहले रिटेलर आ रहा है आपका, रिटेलर से आपका कंज्यूमर आ रहा है, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट रूट फॉलो हो रहा है। प्रोड्यूसर से बीच में होलसेलर, होलसेलर से बीच में रिटेलर, रिटेलर से बीच में फिर कंज्यूमर तक, हम तक पहुंच पा रहा है, ये क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट रूट फॉलो हो रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट है, अगर प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से आपका रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, ये भी क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट रूट फॉलो हो रहा है। क्योंकि हमारे तक पहुंचने में क्या हो रहा है, आप देखो ना, ऊपर प्रोड्यूसर जो है फार्मर्स है, बीच में ये डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर सब आ रहे हैं, उसके बाद तो हम तक पहुंच रहा है, कंज्यूमर तक पहुंच रहा है ना। ऐसे यहाँ पे है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बीच में क्या आ गया, एजेंट, ब्रोकर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, उसके बाद क्या हो रहा है, ये कंज्यूमर से हो रहा है। ये सारे के सारे क्या है, हमारे इनडायरेक्ट रूट फॉलो कर रहे हैं, एक्सेप्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में जो हो रहा है, सिर्फ यहीं पे क्या हो रही है, डायरेक्ट मार्केटिंग हो रही है। आप डायरेक्ट मार्केटिंग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग आप समझ गए होंगे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रूट, जितने फार्मर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने खेत के बाहर सब्जी लगाकर बैठते हैं बेचने को, वो कौन सी मार्केटिंग कर रहा है, डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। और जो फार्मर सब्जी को मंडी में बेच कर आ रहे हैं, उसके बाद वो हमारी जो मंडियां हैं वहां तक पहुंचती हैं, उसके बाद वो मिल पाता है, ये सारा क्या है, इनडायरेक्ट रूट यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। इज इट क्लियर? ओके। अब हम ये बात करते हैं यहाँ पे अगर बात की जाए किसकी, अब ये बात की जाती है हमारे मेजर्स ऑफ रिड्यूस रिस्क इन मार्केटिंग। जो रिस्क क्या किए जाते हैं, रिड्यूस किए जा सकते हैं। रिस्क को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम, किसके अंदर, हमने अपने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर हम जो रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारा इंप्रूविंग स्टोरेज स्ट्रक्चर। इंप्रूविंग स्टोरेज स्ट्रक्चर कैसे, फार्मर क्या कर रहा है, इंप्रूविंग स्टोरेज, फार्मर को क्या करना पड़ता है, उसके पास स्टोरेज की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। अगर उसके पास स्टोरेज की फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो क्या करता है, ठीक है, फार्मर मजबूरी में ना बेचकर स्टोर करके 2 महीने बाद बेचेगा, तो क्या करेगा, उसको क्या मिलेगा भाई, जो पैसा है, जो उसका प्राइस है, वो क्या मिलेगा, उसे अच्छा मिलेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा इंप्रूविंग स्टोरेज स्ट्रक्चर हो गया। अगर इंश्योरेंस की बात की जाती है, यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस की बात, अगर फार्मर को क्या है, सस्ती रेट पर सही तरीके से अवेलेबल कराया जाए, तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, उनको फायदा होगा, ठीक है। मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है, अगर फार्मर के पास इंफॉर्मेशन हो कैसी, कि कौन सी मंडी का प्राइस कितना है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, हमारी मार्केट इंफॉर्मेशन हो गई। यहां से भी क्या किया जा सकता है, रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, उनको बेनिफिट कराया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अगर फार्मर्स को क्या लग रहा है, प्राइस कम होने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, पहले से ही जो कंपनी है उसके साथ क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि मैं इतने रुपए के अंदर बेचूंगा। उसमें भी क्या होगा, उसका जो रिस्क है वो क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग बात आती है। डायरेक्ट मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे, कि आपने क्या किया, आपने डायरेक्ट सेल किया प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को। आपने, प्रोड्यूसर कौन है, फार्मर है, अपने फार्मर ने क्या किया, उसको ग्रो किया, ग्रो करने के बाद जो भी कटाई जटाई उसकी की सारी की सारी, ठीक है, उसने क्या किया, डायरेक्ट कंज्यूमर को ही बेच दिया। मंडी वंडी में जाने का चक्कर में ही नहीं पड़ा, उसने डायरेक्ट किसे, कंज्यूमर को बेच दिया। तो वो क्या हो गई, एक डायरेक्ट मार्केटिंग हो गई, कि उसने डायरेक्ट मार्केटिंग की, उसने डायरेक्ट रूट को फॉलो किया है। प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये नाम से ही समझ आ रहा है, आपने देखा होगा, आप जानते होंगे कि आपने देखा होगा मार्केट में क्या हो रहे हैं, आलू कितने रुपए किलो मिलते हैं, 10 से 20 रुपए किलो मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आलू से जो बनाए गए चिप्स हैं, जो प्रोसेसिंग हुई है उसमें, वो कितने रुपए, 200 300 400 रुपए किलो मिलते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोसेसिंग से भी उसको क्या हो सकता है, मीन्स हमारे फार्मर्स को क्या हो सकता है, फायदा, बेनिफिट हो सकता है। अगर लास्ट बात की जाए किसकी, हमारी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर हम बात करते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, मतलब अगर हम यहाँ पे इसके अंदर स्टोरेज की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लो, अलग अलग इंप्लीमेंट्स की बात कर लो, अगर ये फार्मर्स को अवेलेबल करा दिए जाए, कैसे, तो वो क्या कर सकता है, अच्छे से एग्रीकल्चर को कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर अच्छे से क्या हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। पर लेकिन कब हो सकते हैं, जब उनको, क्यों, स्टोरेज फैसिलिटी आपको पता है कितनी बेकार है, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी उन्हें अच्छी मिलनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, कितनी दिक्कत उन्हें फार्मर्स को फेस करनी पड़ती, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी की
अगर अच्छी कर दी जाए और अलग अलग तरीके के इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सारी की सारी अगर फार्मर्स को अवेलेबल करा दी जाएगी तो जो हमारे फार्मर्स है वो अच्छे से हमारे एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। उसमें भी क्या मिलेगा, फार्मर्स को क्या होगा, हमारा बेनिफिट होगा। ये सारे के सारे तरीके को यूज करके हमारा जो फार्मर्स है फार्मिंग के अंदर क्या कर सकता है, रिस्क को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, रिड्यूस हमारा कर सकता है। इज इट क्लियर? Okay. Thank you, thank you, thank you so much.